हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरा क्लास कॉन चैनल में। आज हम लोग चैप्टर 7 जो इंटीग्रल चल रहा है उसका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 से डील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं देखो तो यहाँ आई बटन में जाके आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 6 डील करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x/x+1 और यहाँ पे x² + 9 है। यार आप देखिए, सोचिए, यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है। इस तरह का जब भी फॉर्मूला मिलता था तो हम बोले थे कि यहाँ पे आप लगा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी यहाँ पे हम देखिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको इस सब वीडियो आप देखते हुए होंगे या फिर आपको पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मूला वाला सब ऑलरेडी लर्न है। तो चलिए देखिए हम लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। 5x/x+1 x² + 9, इसको आप कैसे तोड़िएगा, a/, जो लीनियर रहता है उसको तो ऐसे ही x+1 अब प्लस जो स्क्वायर रहता है, जो क्वाड्रेटिक रहता है वो कैसे टूटता है, bx प्लस कैसे टूटता है, bx+c, और यहाँ पे हो जाएगा x² + 9। अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे ये तो एलसीएम यहाँ पे तो नॉर्मल है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा। तो आप लिख लीजिए 5x/x+1 x² + 9, और इसका आप एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, x+1 x² + 9, इससे ये कट जाएगा तो एक के साथ क्या आ जाएगा, x² + 9 अब प्लस bx+c के साथ क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। नाउ b5x बराबर a x² + 9 प्लस bx+c और यहाँ पे x+1। अब आप ए बी सी का वैल्यू निकालिए और उसके बाद यहाँ पुट करके आप इसका इंटीग्रेशन इजीली ले सकते हैं। तो पहला फोकस पूरा हम लोग का ए बी सी निकालने के लिए, तो पुट x बराबर, अब आप देखिए ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो आप x बराबर -1 पुट करिए, -1 पुट करिए तो -1 + 1 0, ये पूरा बन जाएगा 0, तो से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट x बराबर -1, तो 5 × -1 a, यहाँ -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 9 का 9, अब प्लस देखिए यहाँ पे bx+c लिखिए। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू बैठा सकते हैं बट कोई नीड नहीं है, अच्छा देखिए बैठा देते हैं, -1 और यहाँ पे बैठाया तो -1 + 1 0 हो गया, तो 0 हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो नॉर्मली -5 बराबर, यहाँ 9 और 1 10 a, तो यहाँ a बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a बराबर आप इधर भेजिए 5/10 कट के आपका आ जाएगा a बराबर -1/2, ये आपका a का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब इस a का वैल्यू को निकल गया, अब आप दूसरा चीज पर कंसिडर करिए। मान लेते हैं अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो इस b 0 बन जाएगा, c और a रह जाएगा, a का वैल्यू पता है पुट करिएगा आपको c मिल जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अब आप पुट कर रहे हैं, पुट x बराबर क्या पुट कर रहे हैं आप, x बराबर आप पुट कर रहे हैं 0 पुट करिए, पुट x बराबर 0। तो चलिए 5 × देखिए यहाँ ये मेन इक्वेशन था, 5 × 0 बराबर, जहाँ यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं a 0 का स्क्वायर + 9 प्लस b × 0 + c, और यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1, आप मिला सकते हैं, देख लीजिए b × 0 + c 0 + 1, अब ये तो 0 हो गया, अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधी 9 है, प्लस ये तो 0 हो गया, c और 1 के साथ में देखिए यहाँ पे समझिए ऐसे 0 + c 0 और इंटू 0 + 1 क्या होता है 1, 0 का कोई महत्व नहीं, 0 1 जा c, सॉरी c 1 जा c ना आएगा, तो c आ गया। ओके, 0 बराबर 9 इंटू a का वैल्यू कितना था -1/2, -1/2 प्लस c, 0 बराबर -9/2 प्लस c, अब इसको इधर कर दीजिए माइनस वाला को, तो c बराबर आ जाएगा 9/2, तो ये c का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, बचा मेरा b निकालने। तो b के लिए तो आप कुछ भी पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो पुट x बराबर 1, तो 5 × 1 a 1 का स्क्वायर + 9 प्लस b × 1 + c, यहाँ 1 + 1, ठीक। नाउ 5 बराबर, यहाँ तो 10 हो गया, चलिए प्लस, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा b
प्लस सी, बी वन जा बी, बी प्लस सी, यहाँ पे 2 चल रहा है, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया। ए का वैल्यू आप बैठा दीजिए, ए का वैल्यू 10 इंटू ए का वैल्यू है -1/2, -1/2। अब प्लस बी भी लिख दीजिए, अब प्लस देखिए यहाँ पे एक काम करिए, आप 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 2b, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 2c। अब c का वैल्यू आप बैठा दीजिए, c का वैल्यू बैठा दीजिए, तो c का वैल्यू कितना था 9/2, तो यहाँ हो गया 9/2। देखिए 2 से 2 कैंसल, यहाँ से 2 एकम 2, ये 5 बार में कैंसल, तो 5 बराबर 5 × 5 तो -5, बढ़िया। देखिए प्लस 2b प्लस ये तो 2 कट गया तो 9। अब देखिए -5 है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, तो -5 इधर ले आएंगे तो 5 + 5 बराबर में क्या बच गया 2b + 9, यही ना है, ओके ना। 5 5 10, 2b + 9, 9 किधर ले तो -9, 2b, 9 में से 1 की 10 में से 9 गया 1 बराबर 2b, तो b = 1/2। अब ए बी सी आ चुका है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम रब करके हम सीधा ए और बी सी का वैल्यू बैठा के इसका इंटीग्रेट कर सके, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम यहाँ ए का वैल्यू -1/2, बी का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू 9/2 लिख दिए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन था मेरा, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था तो मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, तो मैं इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कितना है -1/2, -1/2 बाई x + 1, सीधे वैल्यू बैठा रहे हैं, dx लगाते जाइए, इंटीग्रेशन बांटते जाइए। b का वैल्यू कितना है भैया, b का वैल्यू 1/2 x प्लस c का वैल्यू कितना है 9/2 बाई x² + 9, और ये हो गया dx। अब आप देखिए इसको तो माइनस को आप बाहर निकालिए, -1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1, ये dx हो गया। इसको बांट दीजिए 1/2x बाई x² + 9। देखिए हम इसको इसके साथ लिख रहे हैं, फिर इसको इसके साथ लिख रहे हैं, हम बांट रहे हैं ना, बांट के लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन 9/2, 9/2, अरे 9 कैसा लिखा रहा, अच्छा सा लिखा जा, 9/2 वैसे लिखा है, छोड़िए हटाइए, 9² + 9, यहाँ पे मैंने dx, देखिए मैंने इसके साथ बांट के लिखा dx लगाया, मैंने इसके साथ बांट के लिखा dx लगा, बस। अब क्या कर रहे हैं बात को समझिए, अब जितना कांस्टेंट हम उसको आगे हम लिख रहे हैं, तो -12 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx प्लस हाफ हम बाहर निकालें x/x² + 9 dx प्लस 9/2 आपको कांस्टेंट बाहर, 1/x² + 9 है ना, इसको आप 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक, ओके ना, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ x⁴1 है तो सीधे लॉग हो जाएगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, इस वाले के लिए थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम थोड़ा सा आपको अलग से सॉल्व करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं, बट हम आपको सॉल्व करके थोड़ा सा यहाँ रफली यहाँ दिखा दे रहे हैं, रफली दिखा दे रहे हैं। ये आपने x/x² यहाँ पूरा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना इसको ले लीजिएगा, हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये x² + 9 है, ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ना, इसका क्या है, इसको आप t मानिए, x² + 9 को अपना t माना, इसका 2x + 0 बराबर dt/dx हो गया, तो 2x dx = dt हो गया आपका, तो x dx = dt/2 गया, ये रफ पार्ट आप कर सकते, या फिर आप चाहो तो I1 लेके आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये एक्चुअली में dx रहता है, देखिए x dx का वैल्यू आ गया आपका dt/2, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, और नीचे x² + 9 का आपने माना है t, तो 1/2 आपका बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt, इसको जब सॉल्व करें 1/t का क्या होगा log mod t, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू x² + 9, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, इसका करिएगा तो ये इंटीग्रेशन आएगा। तो आपको अगर रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया, और आप समझ गए तो बढ़िया है। हम सीधे हम यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कि हम उसको पुट कर लेंगे, 1/2 आया है, log आया है, mod x² + 9 आया है, इसे तो मन में अब सॉल्व हो जाता है, अगर आप समझ गए तो बढ़िया है। तो ठीक है, तो हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, चलिए रब कर दिया, अब हम बना रहे हैं।
देखिए -1/2 तो -1/2 लिखें, लॉग लिख दिए लॉग, और ये मॉड में तो मॉड x प्लस 1, चलिए प्लस है तो प्लस लिख दिए 1/2 इंटू, देखिए इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी हम बताया आपको कितना था, -1 मतलब 1/2 आया था, log x² प्लस 9 बढ़िया प्लस 9/2। अब देखिए 1/x² प्लस a², इसका फॉर्मूला होता है 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, हम तो कहीं भी लिख देते हैं, समझ लीजिए 1/x² प्लस a², क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, ये सब पीछे के एक्सरसाइज में था। तो 1/a मतलब कांस्टेंट 3, तो इंटू में 1/3, फिर फॉर्मूला क्या tan इनवर्स, फिर क्या x/a, x और a की जगह क्या है आपका, ओ सॉरी a की जगह आपका देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 बस। अब इसका काम नहीं है तो फॉर्मूला हम यूज कर लिए, लास्ट में प्लस c लगा दीजिए, काटना है तो काट दीजिए, तो ये इससे तो ये कटेगा 3 से, और ये 3 से कट गया तो 3/2, और इधर से गुना हो जाएगा तो मतलब -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर log mod x² प्लस 9 प्लस 3 का तो 3 हो गया और 2 का 2, फिर यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स x/3 प्लस c, तो ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको कुछ कांस्टेंट मिले, तो उसको आप t मान लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, x माइनस a को आप t मान लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, t का आपका dt/dx होता है, 1 dx आपने इधर भेजा, dx/dt, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू क्या 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सीधा लिखेंगे dx/dt है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन, ये x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x का वैल्यू x बराबर t प्लस a, ऐसा क्या है हम बताते हैं, क्योंकि ऐसा मान लेते हैं इंटीग्रेशन लिखें, dx को तो आपने dt लिख लिया, ये साइन का तो साइन, और इस पूरे फंक्शन को t में मान ही लिए हैं, देखिए x माइनस a को, अब यहाँ पे आप लिखे साइन, अब x को तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना, अब देखिए डिनोमिनेटर में a माइनस बी था ना, डिनोमिनेटर को फॉर्मूला लगा के और बड़ा करिएगा तो दिक्कत है, न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे तो सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे। देखिए कैसे, अब ये x है, अब ये जो x है, x का वैल्यू हमको चाहिए था तभी ना पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम -1 उधर कर दिए, तो यहाँ जाएगा t प्लस a, तो यहाँ हमने बैठाया t प्लस a, बात समझे। अब ये इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, साइन a प्लस b, और आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो ये खैर हम बता दिए, आप दिमाग में रखिए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इधर लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, दिख भी रहा होगा पता नहीं, साइन a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। चलिए उसी फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम पहले ना इस t को a है b है, तो एक काम करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे। देखिए क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b बाइया साइन t dt, a की जगह t है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप t कर दीजिए, और b की जगह a है, तो यहाँ जहाँ जहाँ b है वहाँ आप a कर दो। चलिए हो गया ना, समझ में आ गया ना कैसे लिखें। अब इसको बांट दीजिए पूरा इंटू में, तो इससे ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बटेगा तो कैसे लिखोगे आप, साइन t कॉस a बाई साइन t dt प्लस फिर इंटीग्रेशन कॉस t साइन a, हम इंटीग्रेशन लगा भी दे रहे, बांट भी दे रहे हैं, इंटीग्रेशन लगा भी दे रहे, इतना तो आप सीख ही गए होंगे, साइन t dt
ओके ना, साइन टी से साइन टी कट गया, बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन साइन साइन तो कट गया, क्या बचा आपका कॉस ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो कॉट टी, कॉट टी हो गया, साइन है तो साइन ए डी टी। देखिए आपको पता है जब कॉस के साथ कोई ए बी सी डी सब कांस्टेंट रहता है तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है, तो कॉस ए बाहर हो जाएगा तो डी टी, इसमें से साइन ए बाहर तो कॉट टी डी टी, यहाँ पे कॉस ए टी का क्या हो गया टी का, तो डी टी का तो टी ही हो गया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे साइन ए, अब देखिए यहाँ पे कॉट, अरे दो बार लिख दी क्या, नहीं नहीं सॉरी ठीक तो है, ओके ना, कॉट टी ऐसे है। देखिए कॉट टी का अगर आप याद करिएगा इंटीग्रेशन तो होता है लॉग मॉड साइन टी, ठीक है, और लास्ट में लगा दीजिए प्लस सी। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, टी का वैल्यू आप बैठा दीजिए कॉस ए, टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू था एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे हो गया लॉग साइन, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए मॉड प्लस सी। अब देखिए इतना तक हो गया, एनसीईआरटी में आंसर इतना तक में तो नहीं दिया है बट ये एक्चुअल आंसर हो गया। अगर आप एनसीईआरटी में आंसर मिलाना चाहते तो देखिए उन्होंने क्या किया है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, कॉसे को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स से माइनस, फिर कॉसे को ए से मल्टीप्लाई करते ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड, देखिए साइन ई तो ऐसे रहने दीजिए, साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। देखिए ये चीज ए कॉस ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में से कुछ घटा, कांस्टेंट तो पूरा मिल के कांस्टेंट आएगा, तो यानी आप सिंपली आंसर लिख सकते हैं, एक्स को आगे लिख दीजिए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए फिर प्लस, दोनों के लिए दोनों को कांस्टेंट है तो दोनों के लिए हम सी लिख सकते हैं, तो ये है एक्चुअली में आंसर ऐसा, इसलिए तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग लग रहा है काफी हार्ड क्वेश्चन, बट एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात आप लोग याद रखिए, ई लॉग एक्स रहे, ई लॉग जानते हैं हट जाता है, मतलब गायब हो जाता है, वैनिश जाता है, इस पूरे को आप एक्स लिख सकते हो, आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, हम आपको प्रूफ दे देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, आपको इससे मतलब नहीं तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए ई लॉग एक्स स्क्वायर है तो फिर से वही ई लॉग गायब हो जाएगा, पूरा ई लॉग गायब हो जाएगा, सीधे आंसर में सीधे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ऐसा इसे लिखा हुआ है ई लॉग tan x आ गया तो ई लॉग फिर से गायब हो जाएगा, खाली आंसर में tan x आ जाएगा, ठीक। तो बस वहीं पे भी यहाँ पे भी ये क्वेश्चन, इसमें भी ई लॉग बनाने की कोशिश करिए। तो पहले तो देखिए आपको एक बता देते हैं, बी लॉग ए का फॉर्मूला आपको पता होगा, लॉग ए पे पावर बी, हम 12 बताएं कि पावर बी जो है आगे जो रहता है वो पावर में चढ़ जाता है, तो ये 5 को भी आप पावर में चढ़ा दीजिए, तो ई लॉग एक्स का पावर 5, चलिए पावर में चढ़ा माइनस ई लॉग एक्स का पावर 4, फिर नीचे वाला ई लॉग एक्स का पावर 3, चलिए ई लॉग एक्स का पावर 2 dx, चलिए ये भी हो गया। अब आप जरा ध्यान से गौर को समझिए, देखिए यहाँ ई लॉग आ रहा है, यहाँ पे भी भैया ई लॉग आ रहा है, यहाँ पे भी भैया ई लॉग है, यहाँ पे भी ई लॉग है, ये सब गायब हो जाएगा और सीधे बच जाएगा x का पावर 5, ये बच जाएगा x का पावर 4, ये बच जाएगा x का पावर 3, ये बच जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ हो गया dx। ना अब इसमें से कॉमन लीजिए तो जरा x ऊपर 4 को आप कॉमन लीजिए तो x माइनस 1, फिर x स्क्वायर को कॉमन लीजिए
x-1। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना पावर ज़्यादा होता है उतना कॉमन ले लीजिए। 5 था तो एगो बच गया, और ये तो 4 वाला पूरा निकल ही गया तो 1 हो गया। 2 वाला तो निकाले तो 3 था तो 1 हो गया, और 1 वाला तो 1 हो गया। ये पूरा कट गया। ठीक, बात को समझिए। तो क्या बचा आपका x का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 था, ये कट गया तो 2 बच गया, तो x का पावर 2, बस 2 ही बच गया। जा, x का पावर 2 डी एक्स, इतना बड़ा देखिए इसमें आ रहा है। तो बस सिंपली क्या करिएगा, एकदम ईजी है। x का पावर 2 को आपको पता है, x का पावर 2 प्लस 1 लिख देखा पूरा। चलिए बड़ा दिन बाद आया, लिख देते हैं 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c देते हैं कांस्टेंट। x का पावर 3 हुआ, फिर बटा 3 हुआ, प्लस c हो गया। ये आंसर आ गया। छाप लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा मस्त क्वेश्चन है। कॉस चाहिए, किसी को टी मानेंगे तो कॉस मिलेगा। हाँ, साइन को टी मानने से आपका कॉस मिल जाएगा। तो साइन साइन एक्स को आपने माना टी, तो साइन टी का हो गया आपका भैया कॉस टी। यहाँ हो गया भैया डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ हो गया, अरे रे रे सॉरी, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स। अच्छा से लिख देते हैं कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया। इंटीग्रेशन उठाइए, कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे रूट अंडर 4 को आप क्या लिखिएगा, 4 को 2 का स्क्वायर माइनस साइन को आपने माना है टी, तो साइन का स्क्वायर हो रहा था तो टी का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बन गया 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो बस यहाँ लिख दिया जाए साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह चल रहा है टी, तो टी बाई ए की जगह चल रहा है 2, 2 प्लस सी हो गया आंसर। साइन इनवर्स, अब टी का वैल्यू उठाए, टी का वैल्यू साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। बहुत बढ़िया, 1 नंबर आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मस्त मजेदार है। देखिए नीचे जो भी दिया हुआ है ना, इस तरह का आइडेंटिटी का क्वेश्चन आप लोग डील करते थे क्लास 10 में, जब आपको कोई आइडेंटिटी सॉल्व करना था या प्रूफ करना था। देखिए कुछ उसी तरह का यहाँ दिमाग उमाग लगाना है कुछ। पहले तो इसको आप पावर को तोड़िए, क्योंकि 8 है यहाँ पावर 2 है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, पावर को कम से कम करिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन। अच्छा एक काम करते हैं ना, इंटीग्रेशन हम बाद में लेंगे, पहले इस पूरे पार्ट को हम अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक, बाद में इंटीग्रेशन जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर लास्ट में जब इंटीग्रेशन करना हो तो सेम लगा दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पावर को इसको कम कर रहे हैं। तो पावर तो पहले कैसे करिएगा, सिंपल है, पहले पावर 4 लिख लीजिए, 4x का ऐसे स्क्वायर। ठीक है, या आप 2 का पावर भी ऐसे 4 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पावर ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, फिर माइनस साइन कॉस है ना, ओके, कॉस पे पावर 4x का होल स्क्वायर। अब नीचे जो है वो चल रहा है, उसको लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट के साथ साइन पे पावर 4x माइनस साइन पे पावर 4x, साइन ओके सॉरी कॉस है ना, ओके, कॉस पे पावर 4x। देखिए समझिए, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, और अपॉन में जो चल रहा है उसको लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका डी एक्स, अरे डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, सॉरी आदत सा हो गया। ओके नाउ
आप जरा ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इसको ये जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस पे पावर 4x है, साइन स्क्वायर एक्स साइन पे पावर 4x, इसको आप a प्लस समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। इसको हम साइड में आपको लिख के हम सॉल्व करके समझाना चाहते हैं। देखिए समझाते हैं। साइन पे पावर 4 है ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइन पे पावर 2x का होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए कॉस पे पावर 2x है ना, तो आप 4x है तो 2x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस हम इतना पार्ट को आपको समझा रहे हैं। देखिए हम यहाँ लाइन पे इतना पार्ट को हम समझा रहे हैं कि इसको हम कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है, तो क्या घट रहा है प्लस 2 ए घट रहा है ना, ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, फिर बी घट रहा है ना कॉस पावर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से था, प्लस 2 ए भी अपना मन से डाल दिए, तो अपना मन से डालने उसको हटाना ही पड़ता है, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अपना मन से दिए अपना मन से हट, देखिए माइनस भी देख के हट भी गया। अब यहां से यहां तक हम देखिए फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर जो भी है देखिए साइन स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और क्या, यहां से यहां तक में इसको तोड़िए तो यही आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए पूरा को ए मानिए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करिए, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a, का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए जरा मैच करिए तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर, वही चीज है। तो यानी आप यहाँ से यहाँ तक आप ये लिख सकते हो। ठीक, ये लिख सकते हैं, साथ में माइनस बचा हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो अब इसका पार्ट बन चुका है ना। ठीक है, तो यानी आप सिर्फ इतना को आप ये लिख सकते हो। बात समझ में आया? तो यही समझा रहे थे, इसको हम रब करके पूरा एक्सप्लेन अब उसमें डाल देते हैं। ठीक है, बस समझा रहे थे आपको, ये डरना नहीं है। ठीक है, तो पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइन इस पावर 4 का आप स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस इसको भी वैसे लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स को होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आइए वाला जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइन पावर 4 है तो इसको भी स्क्वायर में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट में लिखे नहीं। फिर कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करिए। ठीक है, अब नीचे जो चल रहा है उसको लिख दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हम देखिए इसमें मेन काम करने वाले। ठीक है, अब हम बड़ा सा चीज हम इसमें लिखेंगे, बड़ा सा, अरे बड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, देखिए देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपना मन से दिए, इसको हटाए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहां से ये ब्रैकेट आप बंद कर दो। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट जो है ब्रैकेट वाला उसको आप लिख दो। ठीक, बचा हुआ पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। अब नीचे जो है उसको लिख दीजिए, क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बढ़िया, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट था, ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बात को समझिए, साइन जो भी है फंक्शन, ये तो एक पूरा यहाँ से आप जरा देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हम बताए थे फॉर्मूला बन जाता है, तो यानी a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया। उसी को ना आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा, बाकी -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब बचा हुआ पार्ट लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर।
बात समझ रहे हैं? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से, समझ लीजिए, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़े ना। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, तो मतलब आप लिख सकते हो अब इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो भैया मैंने छोटा कर लिया। अब देखिए इसमें भी एक चीज आप नोटिस करिए, साइन स्क्वायर एक्स यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक और फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका। ऐसे बंद कर लीजिए, और क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो 1 हो गया, इसका तो आपने 1 लिख लिया, माइनस का माइनस, ये वही चीज़ है। और नीचे जो चल रहा है, क्या चल रहा है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा मैच करिए तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा इसके साथ इंटू में है, ये पूरा इसके साथ यहाँ नीचे, ये पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या? देखिए, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 1 × दिस, यानी 1 × दिस मतलब डैट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में 1 तो कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब ये तो 1 ही हो गया, ये मैंने लिख ही लिया, ये तो कट ही गया, यही बच गया, ये बच गया, तो आप यहाँ dx लगा लो और यहाँ इंटीग्रेशन। अब आपकी चीज बता देते हैं, cos 2x का फॉर्मूला जब आप देखोगे तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिख रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला जब आप देखोगे तो आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, cos 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, तो काम करिए ना, पलट दीजिए। तो जब इसको पलटिएगा या फिर आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ऐसे समझिए, अगर हम माइनस बाहर निकाल देते हैं तो ये अंदर में पलट जाएगा, या माइनस बाहर से लगाएंगे तो ये अंदर में पलट जाएगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, कॉस निगेटिव हो जाएगी, ये मतलब कॉस आपका जो है वो आपका निगेटिव हो जाएगा और यहाँ साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे इतना में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा cos 2x dx। अब इतना cos 2x dx हो गया। अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस cos 2x का cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे चल रहा है, तो 2 + c, तो क्या आपका आंसर आ गया? माइनस साइन 2x/2 आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो इधर वाला शायद नहीं दिख रहा है बढ़िया से, तो ये और कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको, देख लीजिए। तो आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।